चलो प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैडिसमुकीर्तनं बोच्छं नमिदूर्णेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तं ओघादेशन्थवं बोच्छं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी माता की। तो इसमें जो है अपन चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना करके अभी हम बता देंगे चार्ट किस तरह से बनाएंगे। तो अपने जो है एकदम से ये फीड हो जाएगा प्रदेश क्या नाम है अनुभागबंध है ना। कल अपने चल रहे थे जघन्य अनुभाग बंध। तो इसमें कुछ गाथाएं अपनी रह गई थीं, उनको अपन पुनः देखते हैं। ये 15 गाथा हो गई थी। अब आते हैं अपन अथानंतर उन 31 प्रकृतियों के नाम कहते हैं। ठीक है, कौन सी 31 प्रकृतियाँ जो कल बतलाई थीं, वो 31 प्रकृतियों को भी यहाँ पर उनके नाम बताते हैं कौन कौन सी हैं। 176 की नहीं हुई, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। सम्मोवामिच्छोवा सम्मोवामिच्छोवा अट्ठ अपरियत्तमज्जिमो यजति अट्ठ अपरियत्तमज्जिमो यजति पर्यत्तमाणमज्जिम पर्यत्तमाणमज्जिम मिच्छादिट्ठी दुते वीसं मिच्छादिट्ठी दुते वीसं। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। अब ये कहते हैं आगे गाथा सूत्र में बक्ष्यमाण जो 31 प्रकृतियां हैं, उन 31 प्रकृतियों का, उनमें से प्रथम 8 प्रकृतियों का, जो 31 प्रकृतियां हैं उनमें से 8 प्रकृतियों का अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि जीव जघन्य अनुभाग सहित उनको बांधता है। ठीक है, अपरिवर्तमान माने मध्यम परिणाम, जिसका बार बार परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि उन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद करता है मध्यम परिणाम से। कही गई हैं बक्ष्यमाण माने जो कही गई हैं। कौन सी 31 प्रकृतियां जो कही गई हैं, उन प्रकृतियों में से 8 प्रकृतियों का जघन्य अनुभागबंध सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला बांधता है। ठीक है, आगे कहते हैं उन 31 प्रकृतियों के नाम कहते हैं। 31 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? थिर सुह जस साध दुगम थिर सुह जस साध दुगम उभयमिच्छेव उच्च संठाणम् उभयमिच्छेव उच्च संठाणम् संघदिगमनं नरसुर संघदिगमनं नरसुर सुभगादिज्ञानजुम्मं च सुभगादिज्ञानजुम्मं च।
अब यहाँ पर कहते हैं, पढ़ो पढ़ो जोर से, सभी लोग पढ़ो जोर से। अब यहाँ पर कहते हैं कि स्थिर अस्थिर, स्थिर प्रकृति किसे कहते हैं पता है? स्थिर माने स्थिर, अस्थिर ये क्या कहलाती हैं? स्थिर माने होता है जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर में जो अवयव हैं वे एक जगह स्थिर बने रहें, है ना। और अस्थिर चलायमान हो जाए, हिलते डुलते, कभी नाभि खिसक गई, कभी नस चली गई, कभी हड्डी खिसक गई, ये क्या है? अस्थिर। जो वज्र वृषभ नाराज सैनन होता है ना, उसमें इस प्रकृति का उदय पाया जाता है, स्थिर स्थिर। और अभी तो चलायमान है, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। तो इस तरह की जो स्थिर और अस्थिर, स्थिर जो प्रकृति है वो शुभ प्रकृति है। ये सब अस्थिर नाम कर्म के उदय से ये सब चल रहा है, ये सब दोनों है, ये स्थिर अस्थिर नाम कर्म के उदय से चल रहा है, हैं? अभी तो ज़्यादातर ये जो सेनन है ना, जो असम प्राप्त अस्त्र पाटिका, हाँ असम प्राप्त अस्त्र पाटिका, हाँ बदलता रहता है। तो असम प्राप्त अस्त्र पाटिका, इसमें अक्सर कर अस्त्र नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं सारी शरीर में पाई जाती हैं अभी वर्तमान में। असाता वेदनी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर सब पाई जाती हैं। सुस्वर का भी उदय होता है, कोई कदाचित कोई पुण्यात्मा जीव होता है जिसका अच्छा स्वर होता है उसका, ठीक है। अच्छा स्वर होना क्या है, क्या पहचान अच्छे स्वर की? और मीठा स्वर जिसको लोग पसंद करें। कोई व्यक्ति गाए तो कोई ये ना कहे चुप हो जाए, ये क्या है? सुस्वर नाम कर्म का उदय, ठीक है। और मीठी आवाज में और सुरीली आवाज में क्या अंतर है? मीठी आवाज और सुरीली आवाज दोनों में क्या अंतर है? सुरीली जो अच्छे स्वर से गा रहा है, लोग कोई ये ना कहें कि ये चुप हो जाए अथवा इसको हम ना सुने, कोई ये ना कहे, ठीक है। ये क्या है? सुरीली आवाज। और मीठी आवाज चलते हुए व्यक्ति को भी वापस बुला ले। कोई व्यक्ति जा रहा है उठ करके और कोई ऐसी आवाज़ आ जाए कि उस चलते हुए कदम पुनः वापस आ जाएं, ये मीठी आवाज़ की पहचान है। मीठी आवाज़ सब लोग सुनना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं और गाता रहे और गाता रहे और बोलता रहे ये व्यक्ति। हाँ तो जो है आपने मीठा बोल दिया। तो वो जो प्रकृतियां होती हैं ना, तो स्थिर, अस्थिर, शुभ, शुभ, शुभग, शुभ, अशुभ, यशस कीर्ति, अयस कीर्ति, साता वेदनी व साता वेदनी, ये 8 प्रकृति परिवर्तमान परिवर्तमान मध्यम परिणामी। कौन बांध रहा है जी? परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि या सासाधन सम्यक दृष्टि जीव के, इनका तथा उच्च गोत्र 6 संस्थान 6 सहनन, प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति व देवगत्यानुपूर्वी, सुभग दुर्भग आदेय अनादेय, ये 23 प्रकृतियाँ
परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती हैं। इस प्रकार जघन्य अनुभाग सहित बनने वाली ये 31 प्रकृतियां कहलाती हैं। ठीक है। हैं? हाँ, पहले अपरिवर्तमान लिखा था, है ना, ये शंका आई होगी। पहले अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम 8 प्रकृतियों में, लेकिन महाबंध पुस्तक नंबर 4 पृष्ठ क्रमांक 112 पर परिवर्तमान नाम आया है, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वही उचित है। परिवर्तमान जो प्रत्येक समय परिवर्तित हो रहा है, हाँ परिवर्तित हो रहा है ना। अर्थात जो परिणाम संक्लेश अथवा विशुद्धि से प्रति समय बढ़ते ही जावें या घटते ही जावें। अब परिवर्तमान और अपरिवर्तमान की परिभाषा बता रहे हैं, है ना, कि जो परिणाम संक्लेश अथवा विशुद्धि से प्रति समय बढ़ते जाएं, प्रत्येक समय बढ़ते जाएं अथवा घटते जाएं, पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त न हो, उन्हें अपरिवर्तमान परिणाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? या तो बढ़ते ही जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिवर्तमान परिणाम। ठीक है। तथा जो परिणाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होकर पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त हो सकें, वे परिवर्तमान परिणाम हैं। ठीक है। परिवर्तमान और अपरिवर्तमान। परिवर्तमान जो या तो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं या घटते ही घटते जा रहे हैं, पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें अपरिवर्तमान माने परिवर्तित तो नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, जो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वे परिवर्तमान परिणाम कहलाते हैं। घोटमान योग, हाँ घोटमान, घोटमान माने घुले हुए, मिले हुए, कभी संक्लेश कभी विशुद्धि कभी समान, घुले हुए। ठीक है। अब कहते हैं उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये 3 प्रकार के परिणाम यहाँ सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर उत्कृष्ट परिणाम से भी जघन्य अनुभाग बंध नहीं होता, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का है। यह अनंत गुणी विशुद्धि का अनंत गुणी वृद्धि का प्रसंग है। अब कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, किंतु यहाँ जघन्य अनुभाग बंध का कथन है। अतः सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से विशुद्ध परिणामों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, या सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, तथा सर्वोत्कृष्ट परिणामों से भी जघन्य अनुभाग बंध नहीं होता, क्योंकि तीव्र संक्लेश से अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग वृद्धि रूप होता है। यहाँ जघन्य अनुभाग का कथन होने से सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामों का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना तो सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों का ग्रहण करना चाहिए और ना ही सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामों का ग्रहण करना चाहिए। तो फिर कैसा करना चाहिए? मध्यम। ठीक है। इसलिए कैसा लिखा? मध्यम परिणामी। हाँ, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो जघन्य अनुभाग बंध।
जो 8 प्रकृतियां कही थी उनका तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों करते हैं, और जो 23 प्रकृतियां कही थी उनका मिथ्या दृष्टि ही करता है। इस प्रकार जघन्य अथवा उत्कृष्ट परिणामों का निराकरण करने के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों से पूर्वोक्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो जघन्य अनुभाग बंद किससे होता है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम से। अब कहते हैं कि आगे मूल प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि अनुभाग के सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव भेदों को कहते हैं। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, अब इनकी चर्चा आती है। जघन्य अनुभाग का पूरा प्रकरण हो गया, उत्कृष्ट अनुभाग का पूरा प्रकरण हो गया, उसके स्वामी बता दिए। यद्यपि महाबंध पुस्तक नंबर 4 में इसका बहुत विवेचन है अनुभाग बंध का। ठीक है, कभी इसका प्रकरण आएगा तो बताएंगे। उसमें 24 अनुयोग द्वारों के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं। उसमें काल भी बताते हैं, उसमें स्पर्शन भी बताते हैं। जो उत्कृष्ट बंध करने वाला है वह लोक का कितना भाग स्पर्श करता है, कितने क्षेत्र में रहता है, कितने काल तक करता है, कितना अंतर पड़ता है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। 24 अनुयोग द्वार हैं, उसमें ये प्रमाण ले लिया, माने स्वामित्व ले लिया, संख्या में स्वामित्व ले लिया, स्पर्शन ले लिया, काल ले लिया, भाव ले लिया, क्षेत्र ले लिया, सब ले लेते हैं जी। हाँ, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता है ना। तो अब आगे कहते हैं घादीनम अजहन्नो, घादीनम अजहन्नो अणुकस्सो वेयणीयणामाणं, नुक्कस्सो वेयणीयणामाणम् अजहन्नमणुक्कस्सो, अजहन्नमणुक्कस्सो गोदे च दुधा दुधाशेषा, गोदे च दुधा दुधाशेषा। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि घातिया कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध, घातिया कर्मों का अजघन्य अनुभाग बंध, जघन्य नहीं अजघन्य अनुभाग बंध, ठीक है ना। और वेदनीय व नाम कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध और गोत्र कर्म का अजघन्य व अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध भी सादि, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूप है। ठीक है, तथा घातिया कर्मों का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट व जघन्य अनुभाग, वेदनीय व नाम कर्म का उत्कृष्ट, अजघन्य व जघन्य अनुभाग बंध और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट, जघन्य अनुभाग एवं आयु कर्म का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य व जघन्य अनुभाग बंध सादि और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इन्होंने अलग अलग उसको बता दिया। ठीक है, इसमें जो संदृष्टि दी हुई है, इस संदृष्टि को देखेंगे अपन। ठीक है ना, ये वाला दिया जा रहा है पुस्तक में, इस संदृष्टि को देख लीजिए। इस संदृष्टि में जो 2 का अंक दिए रहे हैं तो वो सादि और अध्रुव का प्रतीक है, और 4 का अंक है वो चारों प्रकार के सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव उसका प्रतीक है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं ज्ञानावरणी कर्म। देखिए ज्ञानावरणी कर्म, इसमें चार्ट बना हुआ है जी। ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाग बंध कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? सादि और अध्रुव।
जो हैं? देखो, ध्रुव प्रकृतियों में प्रशस्त अप्रशस्त एवं ध्रुव प्रकृतियों अध्रुव प्रकृतियों की जघन्य अजघन्य उत्कृष्ट अनुभाग बंद की बंदी सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव भेदों का कथन करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रहे हैं ना, ये देखो, घातिया कर्मों का अजघन्य अनुभागबंध कैसा था, और वेदनीय कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभागबंध, और गोत्र कर्म का अजघन्य व अनुत्कृष्ट अनुभागबंध, ये कैसा है, सादी अनादि ध्रुव एवं अध्रुव रूप है। ठीक है, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव रूप है। दो का उसमें लिया है, सादी और अध्रुव में लिखा है बाजू में, देखो बाजू वाला जो है ना, इधर इसके नीचे देखो लिखा है नोट, बाजू वाले पेज पे, बाजू वाले देखो यहाँ दूसरी संदृष्टि देखेंगे, नोट लिखा है नीचे, तो यहाँ 2 का अंक सादी व अध्रुव एवं 4 का अंक सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव को सूचित कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब अपन देखते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनका उत्कृष्ट अनुभागबंध कैसा है? कैसा? सादी और अध्रुव बंध है, उत्कृष्ट बंध। क्यों है? क्यों है ये? क्योंकि हमेशा नहीं बांधता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उत्कृष्ट बंध ही होता रहे, इसलिए कैसा है? सादी। अध्रुव क्यों है? टूट जाता है बीच में, लगातार थोड़ी हो रहा है, बीच में टूट जाता है, इसलिए उत्कृष्ट बंध कैसा बनेगा? 8 कर्मों का, 8 कर्मों का उत्कृष्ट बंध कैसा बनेगा? सादी और अध्रुव। उत्कृष्ट बंध अनादि और ध्रुव नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आता है अनुत्कृष्ट बंध। किसको? सादी अध्रुव को 10वें गुण स्थान तक नहीं लेंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्थिति बंध नहीं है, ये अनुभाग बंध है। ठीक है ना? अनुभाग बंध किससे होता है? अनुभाग बंध जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग बंध किससे होता है? उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से। तो जीव के सदाकाल उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम तो रह नहीं सकते, है ना? इसलिए कैसा है? सादी है। लगातार नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा है? अध्रुव है। ये 8 कर्मों का ले लेना चाहिए, 8 कर्मों में। ठीक है, अब मान लीजिए नामकर्म है, तो नामकर्म में कुछ प्रकृतियां तो प्रशस्त हैं, कुछ अप्रशस्त हैं। अप्रशस्त प्रकृतियां हैं तो वो विशुद्धि से उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, लेकिन सदा काल उत्कृष्ट विशुद्धि भी नहीं पाई जा सकती। ठीक है ना? इसलिए वो भी कैसी हैं? सादी अध्रुव। आयु कर्म कैसा है? सदाकाल तो बंद होता नहीं है, कभी कभी होता है, तो वो भी सादी और अध्रुव। इसलिए 8 कर्मों में, मूल प्रकृतियों के 8 कर्मों में ये जो है उत्कृष्ट जो बंध है, क्या क्या बोला? सादी जो अनादिकाल से नहीं हो रहा है, अभी हुआ, इसके बाद है? छूट नहीं जाएगा, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होने लगा। जैसे सुनो, जैसे अभी किसी जीव के उत्कृष्ट बंध हो रहा है ना, अगले समय में अनुत्कृष्ट होने लगा। दूसरे अपकर्ष काल में, आयु का मत लो, अभी अन्य कर्मों का लो, फिर आयु का हम अलग से बता देते हैं। ठीक है, पहले कैसा हुआ? उत्कृष्ट बंध हुआ, और अगले समय में अनुत्कृष्ट होने लगा, तो सादी रहा कि अनादि? सादी हो गया ना, अनादिकाल से तो हो नहीं रहा था, अभी नवीन हुआ और फिर जो अनुत्कृष्ट होने लगा, तो सादी हो गया। ध्रुव क्या लगातार चल रहा है? लगातार तो नहीं चल रहा है। कैसा हो रहा है?
कभी उत्कृष्ट हुआ फिर अनुत्कृष्ट होने लगा, तो कैसा हो गया जी? अध्रुव। आगे समझ में? अब आयु कर्म का ले लो। आयु कर्म का बंध क्या अनादिकाल से चलता रहता है लगातार? नहीं चलता। कब होता है? केवल 8 अपकर्ष कालों में ही होता है ना? तो 8 अपकर्ष कालों में होता है, अनादिकाल से तो चल नहीं रहा है, टूट जाता है, तो कैसा हो गया जी? शादी। अब कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, कंटिन्यूस भी नहीं चल रहा है जी, आगे चल करके बंद रुक जाएगा। अरे लगातार अनादिकाल से थोड़ी चल रहा है। हाँ, अब हुआ है, फिर बंद हो जाएगा वो होना, अपकर्ष काल की अपेक्षा से। हाँ, दूसरी बात, आयु कर्म में भी जी अनुभाग बंध को घटाएंगे ना, तो अनुभाग बंध भी उसमें लगातार उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता है, अनुत्कृष्ट होने लगा, है ना? तो अध्रुव हो गया, अनुत्कृष्ट हो गया तो अध्रुव हो गया, अथवा जघन्य हो रहा था अजघन्य होने लगा, है ना? तो इस तरह से आयु कर्म में ये लगता है। तो आयु कर्म का चारों प्रकार का बंध कैसा है? चारों प्रकार का बंध शादी और अध्रुव है, ठीक है? क्योंकि लगातार कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, बीच में टूट जाता है, फिर होने लगता है, अपकर्ष काल आता है, फिर होने लगता है। और अपकर्ष काल में भी कब जघन्य हो रहा है, कब अजघन्य हो रहा है, कब उत्कृष्ट हो रहा है, कब अनुत्कृष्ट हो रहा है, तो चारों प्रकार का बंध इसमें चलता है, दोनों प्रकार का बंध चलता है, 4 प्रकार का नहीं, दोनों प्रकार का। अपकर्ष काल में उसका आयु का बंध हो गया, हाँ अनुभाग के साथ, हाँ, तो उसका दूसरा अपकर्ष काल पड़ेगा ही नहीं क्या? पड़ेगा, अपकर्ष काल तो पड़ेगा, अपकर्ष काल तो पड़ेगा। उस अपकर्ष काल में क्या होगा फिर? उस अपकर्ष काल में यदि आयु बंध के परिणाम है तो फिर से होगा। हाँ, तो नवीन आयु का बंध करेगा, फिर दोबारा होगा उसी आयु का, उसी आयु का, जिस आयु का पहले बंद किया है। अच्छा, अलग स्थिति और अलग हाँ, अब की बार उसकी स्थिति अलग पड़ेगी, अनुभाग भी अलग पड़ेगा, अनुभाग भी अलग पड़ सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है कि पहले उसने 50 वर्ष की आयु का बंद किया था, सुनो ध्यान से, पहले उसने 50 वर्ष की आयु का बंद किया था और अब की बार उसने 100 वर्ष का कर दिया, ठीक है? तो 100 वर्ष की आयु का बंद किया है। अब ऐसा नहीं है कि 50 और 100 150 हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। अब जो 50 वर्ष के जो निषेक थे, वे निषेक उत्कर्षण करके उस 100 वर्ष वाले मिल जाएंगे। हाँ, उसी में सम्मिलित हो जाएंगे। अब वो नवीन आयु, अब जो नवीन आयु बंद हुआ है ना, वो आयु मुख्य कहलाएगी। और यदि उसने पहले 100 वर्ष का किया था, अब की बार उसने 50 वर्ष का कर लिया, तो जो ऊपर के निषेक हैं अवलंबना कर्ण के द्वारा, उसमें कौन सा कर्ण होता है? अवलंबना कर्ण, उसके द्वारा जो ऊपर के निषेक थे वो नीचे आकर के क्षेपण कर देगा। अब उसकी आयु 50 वर्ष रह जाएगी। गतिबंध नाम कर्म की प्रकृति है। गतिबंध आयु कर्म का, जिस समय जो आयु कर्म का बंद हो रहा है ना, उस समय उसी गति का बंद होगा। नहीं, गतिबंध फिर वही होगा आयु के साथ में। ऐसा नहीं है कि गतिबंध दूसरा उस समय, क्योंकि वैसे परिणाम है उसके, बाकी समय तो चल सकता बाकी समय अलग अलग चल सकते हैं। हाँ है, उन सबका संक्रमण हो जाता है। हाँ, गतियों का संक्रमण हो जाता है, संक्रमण करके आ जाते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं अपन। जैसे 8 अपकर्ष काल आपने बताया कि इसमें अगर आयु बंद नहीं होती तो 8 आखिरी के अंतर मुहूर्त में तो उसकी आयु बनती है। थोड़ा इसको बंद कर दो पहले, इसको बंद। हाँ, क्या बोला? जैसे 8 अपकर्ष काल में आयु बंद कर दो इसको पहले, नहीं हुआ जो है। उत्कृष्ट बंद होता है
वह 2 प्रकार का होता है। अब आता है अनुत्कृष्ट बंध। तो अनुत्कृष्ट बंध जो होता है वो जो है ज्ञानावरणी कर्म का तो 2 ही प्रकार का होता है, सादी और अध्रुव। और दर्शनावरणी का भी 2 ही प्रकार का होता है। वेदनीय कर्म का 4 प्रकार का होता है। ठीक है, वेदनीय कर्म का जो है 4 प्रकार का होता है, क्योंकि ये वेदनीय कर्म जो है क्या है, मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति के कितने वेद हैं यहाँ में? 2 वेद हैं। तो 2 वेदों में कोई ना कोई चलता रहता है बंद इसका, है ना। तो इसका जो है 4 प्रकार का। मोहनी कर्म का 2 प्रकार का, बाकी आयु कर्म का भी 2 प्रकार का, नाम कर्म का 4 प्रकार का होता है, और गोत्र कर्म का 4 प्रकार का, अंतराय कर्म का 2 प्रकार का होता है। अजघन्य बंध, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इनका 4 प्रकार का। वेदनीय 2 प्रकार का, मोहनीय 4 प्रकार का, आयु 2 प्रकार का, नाम 2 प्रकार का, गोत्र 4 प्रकार का, और अंतराय 4 प्रकार का। जघन्य बंध पूरा 2-2 प्रकार का, 8 कर्मों का। तो इस प्रकार से अब आगे इसका और खुलासा करेंगे, आगे और बताएंगे। तो अपन आगे देखते हैं गाथा। ठीक है। सत्थाणम धुवियाणम अणुकस्सम सत्गाण दुवीयाणम अजहन्नम च यच दुधा अजहन्नम च यच दुधा शेषा शेषाण्यम च दुधा। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं प्रशस्त, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट तथा अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजघन्य अनुभाग बंध सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है। ये एक बात और ध्यान रखो, प्रशस्त और अप्रशस्त जो प्रकृतियां हैं वो कौन कौन से कर्म में है? नाम घातीय कर्मों में भी, वो अघातीय कर्मों में। किसमें? अघातीय कर्मों में। घातीय कर्मों की तो सारी प्रकृतियां कैसी हैं? अप्रशस्त ही हैं। ठीक है। तो अब जामे क्या कह रहे हैं कि जो प्रशस्त प्रकृतियां, ध्रुव प्रकृतियां जो हैं, उन ध्रुव प्रकृतियों का और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजघन्य अनुभाग बंध। अजघन्य अनुभाग बंध कैसा है? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 प्रकार का है। देखो अब जरा चार्ट में देखो फिर से, याद दे रहे ना, अजघन्य। अजघन्य इधर वाला ही देखो, पेज नंबर 140 वाला, अजघन्य। तो ज्ञानावरणी कर्म कैसा है? अप्रशस्त। तो अप्रशस्त में अजघन्य बंध 4 प्रकार का है ना। अजघन्य बंध कैसा है? 4 प्रकार का। दर्शनावरणी का 4 प्रकार का, मोहनी का 4 प्रकार का, अंतराय का 4 प्रकार का, और गोत्र कर्म का, गोत्र कर्म में कौन सा है अप्रशस्त? नीच गोत्र। नीच गोत्र कैसा है ये? अप्रशस्त। क्योंकि अनादिकाल से जीव कहाँ पर रहता है? निगोद में पड़ा है, त्र्यंच गति में पड़ा है। और त्र्यंच गति में पड़ा पड़ा कौन से गोत्र बंद करेगा? नीच गोत्र का बंद कर रहा है निरंतर, है ना। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, हाँ दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी, इनका भी कैसा बंद कर रहा है? अजघन्य बंद कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है। तो कैसा बन गया? हाँ,
हाँ इसमें लिखा है ना कि अप्रशस्त प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का है। यहाँ हाँ। लोहे की संदृष्टि ली। वेदनीय कर्म जो है ना, तो वेदनीय कर्म, तो वेदनीय कर्म जो असाता वेदनीय है, तो कभी त्रियंच गति में भी साता वेदनी का बंध होता है। और साता वेदनी के अलावा वहाँ पर जो असाता वेदनी का बंध होता है, तो वह कितने प्रकार का लिया है? सादी और अध्रुव, सभी प्रकार के बंध कैसे लिए? सादी और अध्रुव। ये यहाँ पर 2 ही प्रकार के बंध होते हैं। क्यों होते हैं? कि वह अनादिकाल से एक जैसा बंध नहीं चलता वेदनी का। ठीक है। स्टेटमेंट का बोल रहा हूँ, जैसे जो ये गाथा क्रमांक 179 इसमें लिखा है अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजगन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का। हाँ और इस वाले चार्ट में नामकरण में चूंकि अप्रशस्त प्रकृति हाँ। है, तो इसमें अजगन्य बंध में 2 की अंक संदृष्टि क्यों लिखी? किस में? जैसे ये जो चार्ट है इस वाले 140 नंबर पेज पे, हाँ, इसमें नामकरण की प्रकृतियों में 2 प्रकार का लिखा है। नाम कर्म की प्रकृतियाँ अजगन्य अजगन्य में कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और यहाँ जो इसमें आया 179 में हम्म। कि अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजगन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का है। तो जो ध्रुव प्रकृतियाँ हैं, ध्रुव प्रकृतियाँ अलग हैं, ध्रुव प्रकृतियों को अलग निकाल लो उसमें से। नाम कर्म में से ध्रुव प्रकृतियों को अलग निकाल लो। ध्रुव प्रकृतियों का मतलब क्या है? जो लगातार कंटिन्यूस बनती रहती हैं, ये 47 प्रकृतियाँ हैं, उनको अलग निकाल लो। उन प्रकृतियों की बात है यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, अब जो देखो नाम आ रहे हैं नीचे, नीचे देख लीजिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इनमें 4 प्रकार का बंध होता है। प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का उत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य एवं अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य, अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट तथा अध्रुव प्रकृतियों का जघन्य आदि 4 प्रकार का अनुभाग बंध सादी और ध्रुव के वेद से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो फिर से देख लीजिए इसको। पहले उन्होंने प्रशस्त प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट और अप्रशस्त प्रकृतियों का अजघन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का बतला दिया। ठीक है, जो प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां हैं जिनका कंटिन्यूस बंध होता रहता है, वे ध्रुव प्रकृतियां हैं। प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त भी प्रकृतियां ऐसी हैं, तो ध्रुव प्रकृतियां हैं। अभी नीचे आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, अभी नीचे बताते हैं। अभी पहले पूरा पढ़ लीजिए इसको, है ना। अब कहते हैं प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का, प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का उत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य एवं अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य, अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट तथा ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य आदि 4 प्रकार का अनुभाग बंध सादी और अध्रुव के वेद से 2 प्रकार का होता है। अब आ जाओ नीचे। अब देखो, तेजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण, ये 4 प्रकृतियां प्रशस्त ध्रुव प्रकृति, ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। ठीक है, हाँ, ये कैसी हैं? ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं जी, और ये प्रशस्त हैं। ये नामकर्म की हो गई ना, नामकर्म में से आएंगे जी। ठीक है, अब आती हैं 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा और उपघात। ये 39 अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। ठीक है, तथा शेष 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी हैं। ये 73 प्रकृतियां कैसी हैं? अध्रुवबंदी। ठीक है, तो सामान्य रूप वर्णादि 4 को काय में लिया है? ध्रुवबंदी हैं, किंतु वे कैसी हैं? प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त भी हैं। तो देखो जोड़ो, अब जो है 39 और 4 कितनी हो गई? 43। 43 और 4 47। 43 और 4
47। तो 47 प्रकृतियाँ ये कैसी हैं? ध्रुवबंदी हैं। उन ध्रुवबंदियों में, ध्रुवबंदी प्रकृतियों में 4 प्रकृतियाँ कैसी हैं? प्रशस्त, है ना। और 39 प्रकृतियाँ कैसी हैं? अप्रशस्त। और 4 प्रकृतियाँ प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों रूप में चलती हैं। हाँ, अब हो गई ना समाधान। तो इस तरह से ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियाँ हैं। तो उन ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियों में अब यहाँ पर वर्ण चतुष्क की शुभ अशुभ रूप दोनों ही स्थानों पर गणना होने से ये 124 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। उनमें से 51 ध्रुवबंदी, 73 प्रकृतियाँ अनुबंधी, अध्रुवबंदी जानना। वैसे तो बंद योग्य प्रकृतियाँ 120 ही हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रकृति संबंधी अनुभाग बंद की संदृष्टि। अब इस संदृष्टि को देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये पेज नंबर जो 41 पर जो संदृष्टि है इसको देखिए। अब जो है ये वाली संदृष्टि अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रशस्त ध्रुव प्रकृति 4, प्रशस्त कौन कौन सी हैं? तेजस, कारमण, अगुरु, लघु और निर्माण। इन ध्रुवबंदी प्रकृतियों में उत्कृष्ट बंध कैसा होता है? 2 प्रकार का, सादी और अध्रुव। हाँ, उन्हीं की गणना हो रही है, ठीक है। और अनुत्कृष्ट बंध कैसा होता है? 4 प्रकार का, जो ऊपर बतलाया था, ठीक है। और अजघन्य बंध कैसा है? जघन्य बंध 2 प्रकार का। ये तो हो गई कौन सी? ध्रुवबंदी में 4 प्रशस्त प्रकृतियां, प्रशस्त, प्रशस्त, है ना। अब अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां, इनमें जो है उत्कृष्ट बंध 2 प्रकार का, अनुत्कृष्ट बंध 2 प्रकार का, अजघन्य बंध 4 प्रकार का और जघन्य बंध जो है 2 प्रकार का, ठीक है। अब वो जो 4 प्रकृतियां अलग से बताई थी ना, कौन सी? वर्ण आदि 4, इनको दोनों में ले लेंगे, प्रशस्त में भी ले लेंगे और अप्रशस्त में भी ले लेंगे। प्रशस्त में लेंगे तो प्रशस्त के अनुसार उनका बंध होगा, और अप्रशस्त में लेंगे तो अप्रशस्त के अनुसार उनका बंध होगा, ठीक है। अब आती हैं अध्रुव प्रकृतियां। तो अध्रुव प्रकृतियां ये 73 प्रकृतियां हैं। तो इनका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य 4 प्रकार के बंध कैसे होते हैं? सादी और अध्रुव। हाँ, दिमाग तो लगा नहीं है। बिना दिमाग के कर्मकांड सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए इनमें दिमाग जब लग जाता है ना, कल हम सामयिक कर रहे थे शाम को, तो कल हम महाबंध पढ़ रहे थे, ये पुस्तक नंबर 4 इसका प्रकरण। अब उसमें जो जो पढ़े हमने वो सारी बातें याद आती गई, हमारी सामयिक उसी में हो गई। अब हो गई, ठीक है। अब बार बार हम उसे हटाने का भी प्रयास करेंगे, बार बार दौड़ के आ जाता, दूसरी बात से वो बार बार आ जाता। कोई बात नहीं है, धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? ये पदस्थ धर्म ध्यान है। पदस्थ में चला जाएगा, चिंतन में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है, कभी कोई प्रश्न उलझ जाए हमारे मन में, बार बार वही आता रहता है, जब तक सुलझ नहीं जाता है तब तक सुलझ जाता है वो। बार बार चिंतन करने से, देखो कर्णानुयोग पढ़ने का मतलब है, कर्णानुयोग ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और जाकर के रख दिया बंद करके, कभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कर्णानुयोग याद नहीं किया जाता, याद करने का विषय नहीं है। कर्णानुयोग मात्र चिंतन करने का विषय है। जितना चिंतन कर लोगे उतना तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। चाहे कर्मकांड हो, चाहे जीवकांड हो, चाहे धवलाजी आदि हो, चाहे त्रिलोकसार हो, त्रिलोक पंडिती हो, सारे के सारे चिंतन के हैं।
जितना जितना हमने चिंतन कर लिया उतने उतने हमारे फीड हो जाएंगे, और जितना चिंतन नहीं कर पाया, बंद करके रख दिया, छोड़ दिया, वो फीड नहीं होगा, याद नहीं होगा जी। कभी इतनी बड़ी बड़ी संख्या याद होती हैं क्या जी? इसलिए चिंतन करो। और इसलिए करणान योग को अगर कर्म निर्जरा का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है। जितनी कर्म निर्जरा इन ग्रंथों को पढ़ने से होती है, उतनी कर्म निर्जरा अन्य ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होती। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती तो है, लेकिन उतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि इसमें एक बार उलझ गए ना तो घंटा निकल जाए, 2 घंटे निकल जाएं, कुछ भी पता नहीं है, हम ऐसी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं कि बस उसी में हमारा उपयोग लग जाता है। और जब उसमें उपयोग लग जाता है, जिनवाणी में उपयोग लग जाता है, तो अशुभ प्रकृतियों का संवर हो जाता है ना, शुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है। और निरंतर जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनकी निर्जरा हो रही है, स्थिति अनुभाग सबकी निर्जरा हो रही है। इसलिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। निरंतर स्थिति उसकी कम होती जा रही है, अनुभाग कम होता जा रहा है। किसका? अप्रशस्त प्रकृतियों का। साता आदि प्रशस्त का बढ़ता जा रहा है ना, उनका संवर हो गया है, माने कर्म आने से रुक जाते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय हमें अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुभाग बंद की चर्चा हुई। हाँ, अब आगे कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं है। अब इनकी शक्ति, इनके अंदर कितनी शक्ति पाई जाती, ध्यान देना है ना, कितनी शक्ति पाई जाती है। तो सबसे पहले एक गाथा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर अपन चर्चा करते हैं। सत्य लदा दारू, सत्य लदा दारू, अट्ठी से लोभ माहु घादीणम, अट्ठी से लोभ माहु घादीणम, दारुणितम भागोति देशघादी तदोसवम। पढ़िए। अब इनकी शक्ति के विषय में बात करते हैं। अभी तक ध्रुव अध्रुव सादि अनादि बंद स्वामित्व चल रहा था, इनका बंद करने वाला कौन है, स्वामी कौन है, ये सारी बातें बतलाई। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि शक्ति, इनमें शक्ति कितनी होती है। तो सबसे पहले कहा उन्होंने लता, लता। तो लता कैसी होती है? लता मुलायम होती है ना, मुलायम होती है, माने अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो लता भाग है, अनुभाग है, वह कम शक्ति वाला होता है, कमजोर होता है, अधिक शक्ति वाला नहीं होता। इसके बाद कौन सा आता है? काष्ठ, लकड़ी, दारू जिसे बोलते हैं, दारू। और दारू वो शराब नहीं, लकड़ी। तो दारू, तो दारू जो होती है, लकड़ी जो होती है, उस लता से थोड़ी कठोर होती है ना। अब बिल्कुल समझ में आ जाता है किस में कितना अनुभाग है। वो जो कैसी होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, तो उसमें शक्ति ज़्यादा होती है। इसके बाद हड्डी, अस्थि, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, लकड़ी से भी ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है, और हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत पाषाण, सैल, पाषाण ये होता है। तो ये क्रम क्रम से शक्ति बढ़ती हुई होती है, अनंत गुणी शक्ति बढ़ती हुई होती है।
अब कहते हैं कि इसमें दो प्रकार के निषेक पाए जाते हैं। जो अनुभाग होता है उसमें दो प्रकार के निषेक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देशघाती और सर्वघाती। देशघाती क्या करते हैं? और एक बात ध्यान रखना, ये चर्चा भी केवल घातीय कर्मों की चल रही है, घातीय कर्मों की। लता, दारू, अस्थि, शैल, ये अनुभाग जो है किसमें पड़ता है? घातीय कर्मों में। अघातीय कर्मों की आगे चर्चा आएगी, ये घातीय कर्मों की है। तो घातीय कर्मों में दो प्रकार के निषेक पाए जाते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। देशघाती निषेक क्या करते हैं? तो देशघाती निषेक जीव के अनुजीवी गुणों का एक देशघात करते हैं, ठीक है। और सर्वघाती क्या करते हैं? संपूर्ण रूप से घात कर देते हैं अनुजीवी गुणों का, अनुजीवी गुणों का। इस पर ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस पर आधे पर पर्दा डाल दिया जाए तो कितना दिखाई दे रहा है आपको? आधा दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? देशघाती। और पूरा ढक दिया जाए इसको तो सर्वघाती। इसी प्रकार से आत्मा का जो ज्ञान आदि गुण हैं, दर्शन आदि गुण हैं, वो कैसे हैं? देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के उसमें निषेक पाए जाते हैं। केवल ज्ञानावरण तो कैसा है? सर्वघाती, वो सर्वघाती है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनापरय ज्ञानावरण, ये देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। दोनों प्रकार के स्पर्धकों में पाए जाते हैं, देशघाती में। और सर्वघाती में केवल सर्वघाती के स्पर्धक पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में जी बताइए, मनापरय ज्ञान है क्या? तो अभी कौन से स्पर्धकों का उदय है? मनापरय ज्ञानावरणी के सर्वघाती स्पर्धकों का। और अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है, उनका भी वही है। श्रुत ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण है, तो इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय भी है। और जिनका हमें ज्ञान नहीं है उनका सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय। इस तरह से तो इसमें लता, दारू, अस्थि, शैल। अब एक चीज देखेंगे, इसमें बता रहे हैं कि जो लता भाग है, लता भाग, उसमें सारे के सारे स्पर्धक देशघाती ही होते हैं लता भाग में, ठीक है। और ये प्रकरण जब अपन प्रदेश बंध देखेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि जो देशघाती हैं उसमें तो सभी प्रकार के जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती सभी प्रकार के स्पर्धक जाते हैं, लेकिन सर्वघाती में केवल सर्वघाती ही जाते हैं। देशघाती प्रकृतियां ऐसी हैं कि उन्हें अपना तो चाहिए और दूसरे का भी लेती हैं, ठीक है। कोई छोटे व्यक्ति होते हैं ना, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अपना भी चाहिए और पिताजी आ जाए तो उसके हिस्से में से भी बटा लें। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्हें अपना ही मिल पाता है मुश्किल से। तो देशघाती जो होते हैं उन्हें देशघाती द्रव्य भी चाहिए और सर्वघाती में से भी ले लेते हैं, लेकिन जो सर्वघाती होते हैं उनमें केवल सर्वघाती द्रव्य ही मिलता है। ये प्रदेश बंध में अपन को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लता भाग है, वह लता भाग पूरा का पूरा कैसा है? देशघाती ही स्पर्धक पाए जाते हैं, ठीक है। और दारू भाग, दारू भाग में अनंत का भाग 2, तो अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण स्पर्धक देशघाती होते हैं और बहुभाग प्रमाण स्पर्धक सर्वघाती होते हैं।
आ गया समझ में? ठीक है। अब आता है अस्थि। अस्थि में, अस्थि भाग में सारे के सारे स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती। और शैल भाग में सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती। इस प्रकार से लता में देशघाती सभी, दारू के अनंतवे भाग में देशघाती और बहुभाग में सर्वघाती, अस्थि और शैल सर्वघाती ही होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये देशघाती और सर्वघाती ये समझा। कल अपन पुनः आगे का पढ़ेंगे। आज अपना समय समाप्त हो चुका है। बोले महावीर भगवान की। लोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते, दुर्लभः शिवपथगमनं, दुर्लभः मनवशीकरः, दुर्भावो दुर्लभः।